मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक्सप्रेस ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लोहे की पहियों और पटरियों के घर्षण से पैदा होने वाली धड़धड़ की आवाज़ इस सन्नाटे में किसी खौफनाक बैकग्राउंड म्यूजिक जैसी लग रही थी। विंडो सीट पर बैठा विकास खिड़की के शीशे से अपना माथा टिकाए बाहर देख रहा था। बाहर सिर्फ घना स्याह अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो मानो हर रोशनी को निगल जाना चाहता हो। विकास लगभग 2 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। ऑफिस की व्यस्तता और शहर की भाग दौड़ से दूर वो कुछ दिन सुकून में बिताना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक घटना बनने वाला है। तभी ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। शायद कोई रेलवे क्रॉसिंग या फिर कोई सुनसान आउटर सिग्नल। विकास ने अपनी आंखें मली और बाहर देखने की कोशिश की। ट्रेन के समानांतर ही एक कच्ची धूल भरी सड़क चल रही थी। अचानक उस अंधेरे में 2 तेज हेडलाइट्स चमकी। विकास की नज़रें उधर ही टिक गईं। वो एक पुरानी जर्जर हालत में पैसेंजर बस थे। अजीब बात यह थी कि उस सुनसान रात में बिना किसी पक्की सड़क के वो बस ट्रेन की ही रफ्तार से दौड़ रहे थे। विकास ने गौर से देखने के लिए खिड़की का शीशा थोड़ा ऊपर उठाया। ठंडीली बर्फीली हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। जैसे ही बस ट्रेन के डब्बे के बिल्कुल सामने आई, विकास के होश उड़ गए। ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग व्हील अपने आप तेजी से घूम रहा था, लेकिन उसे थामने वाला कोई नहीं था। पूरी बस खाली थी। खिड़कियों के पार सिर्फ गहरा कालिख जैसा सन्नाटा था। कोई एक भी सवारी अंदर नहीं थे। बस के केबिन के भीतर लाइटें अजीब तरीके से नीली और पीली टिमटिमा रहे थे। विकास की सांसें थम गई। वो अपनी आंखें फाड़कर भूतिया नज़ारे को देख रहा था। तभी बस ने अपनी अचानक रफ्तार बढ़ा दी। हेडलाइट्स की रोशनी इतनी तेज हो गई कि विकास को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और अब जब ठीक 1 सेकंड बाद उसने आंखें खोली, बस गायब थे। वहाँ सिर्फ सोनी सड़क थे और उठती हुई धूल। बस मानो पल के झपकते ही हवा में विलीन हो गए थे। विकास का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी छाती में उसकी आवाज़ आ रही थे। उसने सोचा शायद ये मेरा भ्रम था। नींद की कमी की वजह से मुझे ऐसा लगा। रात के करीब 1 बजे ट्रेन एक झटके के साथ भैरवपुर स्टेशन पर रुकी। यही विकास का गांव था। जब विकास ट्रेन से नीचे उतरा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। पूरा स्टेशन खाली था। ना कोई कूली, ना कोई स्टेशन मास्टर और ना ही कोई दूसरा यात्री। यहाँ तक कि स्टेशन की पीली लाइटें भी मरकट की तरह टिमटिमा रहे थे। ट्रेन रुकने के महज 2 मिनट बाद ही एक लंबी सीटी बजाकर आगे बढ़ गई। अब विकास उस डरावने सन्नाटे में अकेला खड़ा था। उसने अपना पिट्ठू बैग कंधे पर कसा और स्टेशन से बाहर की तरफ आया। उसे उम्मीद थी कि स्टेशन के बाहर कोई ऑटो या जीप मिल ही जाएगी जो उसे 5 किलोमीटर दूर उसके गांव तक पहुंचा दे। लेकिन बाहर का नज़ारा और भी खौफनाक था। स्टेशन के बाहर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थे। चारों तरफ सिर्फ कोहरा और सूनी सड़कें थे। मोबाइल निकाल कर देखा तो नेटवर्क गायब। अब पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, विकास ने खुद में बुदबुदाया। हालांकि उसका अंतर्मन उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। उसने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चलाई और गांव की ओर जाने वाली उस कच्ची सुनसान सड़क पर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी परछाइयाँ रात के अंधेरे में किसी दैत्य जैसी लग रहे थे। सूखे पत्ते विकास के जूतों के नीचे चरमरा रहे थे।
अभी वो आधा किलोमीटर ही चला होगा कि उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। एक भारी भरकम डीजल इंजन के घुरखाने की आवाज़। विकास के कदम वहीं ठिठक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर कोहरे को चीरती हुई 2 तेज हेडलाइट्स उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई, विकास का खून जम गया। ये वही पुरानी जर्जर बस थी जिसे उसने ट्रेन की खिड़की से देखा था। घसीटने और चरमराने की डरावनी आवाज़ के साथ वो बस विकास के महज कुछ फीट दूरी पर आकर रुक गई। बस का अगला दरवाज़ा, जो लोहे का था, एक तेज़ चरमराहट के साथ अपने आप खुल गया। अंदर से सड़ती हुई लाशों और पुरानी सीलन जैसी भयानक बदबू का एक झोंका आया। विकास डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो ज़मीन में धंस गए थे। उसने डरते डरते बस के अंदर झांका। वहाँ कोई नहीं था। ड्राइवर की सीट अब भी खाली थी। लेकिन तभी बस के भीतर की टिमटिमाती नीली रोशनी में सीटों पर कुछ उभरने लगा। विकास ने देखा कि हवा में धीरे धीरे काली धुंधली आकृतियां बनने लगी थी। उन आकृतियों के चेहरे नहीं थे, बस चलती हुई लाल आंखें थे जो सीधे विकास को घूर रहे थे। अचानक बस के भीतर से एक साथ कई भयानक चीखने और रोने की आवाज़ गूंज उठे, मानो सैकड़ों लोग दर्द से तड़प रहे हों। स्टीयरिंग व्हील अपने आप तेजी से घूमने लगा और हॉर्न बिना किसी के छुए लगातार बजने लगा। विकास समझ गया कि अगर वो 1 सेकंड भी यहाँ और रुका तो यह बस उसे हमेशा के लिए निकल जाएगी। नहीं, विकास पूरी ताकत से चिल्लाया और पीछे मुड़कर अपने गांव की तरफ अंधाधुंध दौड़ने लगा। उसके पीछे बस का इंजन अचानक और तेज गरजा। पहियों ने मिट्टी उठाई और वो भूतिया बस बिना किसी विकास के पीछे दौड़ पड़ी। विकास बिना पीछे देखे अपनी जान हथेली पर रख कर भागा। उसके फेफड़े फट रहे थे, सांसें उखड़ रहे थे। पीछे हेडलाइट की रोशनी इतनी करीब हो चुकी थी कि विकास की परछाई उसके आगे बहुत लंबी दिखने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि बस का बम्पर उसके ठीक पीछे है। बचाओ, कोई है? वो चिल्लाया, लेकिन उस वीराने में उसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। तभी विकास का पैर एक पेड़ की जड़ से टकराया और वो पूरी ताकत से सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरा। वो लुढ़कता हुआ झाड़ियों में जा छुपा। ठीक उसी पल वो भूतिया बस उस जगह से गुजरी जहां विकास 1 सेकंड पहले खड़ा था। खाई में गिरे गिरे विकास ने ऊपर देखा। बस सड़क के मोड़ पर पहुंची और ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन के पास हुआ हो, वो अचानक धुआं में हवा में धुआं हो गई। विकास पूरी रात उसी खाई में कांटों और झाड़ियों के बीच डर के मारे कांपता रहा। वो बेहोशी की हालत में था। सुबह जब सूरज की किरणें उगी और पंछियों की चहचहाहट सुनाई दी, तब जाकर उसकी जान में जान आई। वो लहूलुहान हालत में घसीटते हुए सड़क पर आया। दिन के उजाले में कुछ और गांव वाले वहां से गुजर रहे थे। विकास की यह हालत देखकर वो चौंक गए और दौड़कर उसके पास आए। अरे विकास बाबू, आप यहाँ इस हालत में कैसे? एक बुजुर्ग ग्रामीण ने उसे पहचानते हुए पूछा। विकास हाँफते हुए बोला, चाचा, वो बस एक भूतिया बस रात को मेरा पीछा कर रही थी। उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। विकास की बात सुनते ही उन ग्रामीण के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने आपस में ही खौफजदा नज़रों से देखा। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से विकास के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम खुशनसीब हो कि जिंदा बच गए। आज से ठीक 10 साल पहले इसी रेलवे स्टेशन से सवारियों को लेकर जा रहे थे। एक बस का ब्रेक फेल हो गया था। वो ट्रेन से टकरा गई। उस हादसे में ड्राइवर समेत बस के सभी 30 लोग जिंदा चल गए। तब से आज तक हर अमावस्या की रात को वो बस इसी सड़क पर अधूरी यात्रा करने पूरी निकलती है और जो भी उसे मिलता है उसे अपने साथ ले जाती है।
विकास ने मुड़कर उस सोनी सड़क को देखा। धूप खिले हुए थे, लेकिन उस रास्ते को देखकर आज भी विकास की रूह कांप उठती है। वो समझ गया कि कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते, वो हमेशा के लिए भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मैं मिलूँगा आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ।